देखो, एक शिप में ना मिक्स क्रू रहता है जनरली। तो मिक्स क्रू में कैसा रहता है कि आपको सिर्फ इंडियंस नहीं मिलेंगे, फिलीपींस भी मिलेंगे और भी बहुत श्रीलंकन्स मिलेंगे, अलग अलग नेशंस के लोग मिलेंगे वहाँ पर। तो एक मिक्स क्रू के अंदर हम ना तो जो कॉमन लैंग्वेज होती है ना वो इंग्लिश होती है, और इंग्लिश में ही पूरा कम्युनिकेशन होता है। जो भी आपको काम मिलता है कि आपको आज के दिन ये काम करना है, वो भी इंग्लिश फॉर्मेट में ही मिलता है। जो मीटिंग्स होती है वो भी इंग्लिश में ही होती है। तो कोई भी आप मर्चेंट नेवी के इंटरव्यू में जा रहे हो, जीपीसी, सीएमसी, जो भी एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, और आप इंडिया में भी कुछ जो भी जॉब के लिए आप जा रहे हो, उसके इंटरव्यू मेक श्योर करता है इंटरव्यूअर कि आपको इंग्लिश पढ़ना, समझना और कम से कम उतना बोलना है कि आप अपनी बात रख सको। तो सबसे फेमस चीज जो होती है, न्यूज़पेपर रीडिंग करवाते हैं। एक इंटरव्यूअर आपकी इंग्लिश कैसी है वो जानने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करवाता है, ताकि उनको पता चले कि आपकी बोलने की भाषा और समझने की भाषा कैसी है। और जनरली 90% ऑफ टाइम आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो मर्चेंट नेवी में, तो न्यूज़पेपर रीडिंग होती ही होती है। यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज दिख रहा होगा न्यूज़पेपर का, वहाँ पे एक मार्क किया हुआ है रेड स्क्वायर में। ये सेम टू सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में, इंटरव्यू में एक पेपर रहेगा, एक पूरा न्यूज़पेपर रहेगा, मे बी मुंबई मिरर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश पेपर रहेगा। वहाँ पे एक पैराग्राफ मार्क किया रहेगा या मल्टीपल पैराग्राफ मार्क किए रहेंगे या एक लाइन में अंडरलाइन की रहेगी, और एग्जामिनर इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा कि प्लीज रीड दैट एंड एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पैराग्राफ। तो सबसे पहले आपको वो न्यूज़पेपर लेके पढ़ना स्टार्ट करना है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये पैराग्राफ मैंने साइड में ले लिया, ये वाला सेम पैराग्राफ ही है। द नीट पेपर लीक controversy raised a serious concern about the transparency and credibility of one of India's most important medical entrance examination. Allegation emerged that examination paper was leaked before the test, giving unfair advantage to certain candidates and creating anxiety among lakhs of students who prepared honestly for the exam. The incident sparked nationwide debates on examination security, accountability, and the need for stricter measures to prevent such malpractice in the future. Many students, parents, and education experts demanded a thorough investigation and stronger safeguard to ensure that merit remains the sole basis for admission to medical college. ये मैंने आपको पूरा पढ़ा पैराग्राफ। मे बी एग्जामिनर आपको एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में स्टॉप करवा सकता है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, और मे बी वो पूरा पढ़ने देगा आपको, वो पूरा सुनेगा आपसे क्या आप बोलना चाह रहे हो। और इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मैं आपको बताऊं। ये नीट अभी जो टीएस रहमान में जीपी रेटिंग का इंटरव्यू हुआ था फॉर द जुलाई 2026 बैच, एग्जैक्टली बच्चों को न्यूज़पेपर पकड़ा दिया था, और इसमें नीट पेपर लीक का एक पैराग्राफ था पूरा, वो पैराग्राफ पढ़ के एक्सप्लेन करने ही बोला था। तो कुछ बच्चों से पूछा कि नीट का फुल फॉर्म क्या है। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, कुछ भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। और किसी से पूछा कि यहाँ पे कोई भी वर्ड उठा लिया, जैसे यहाँ पे हो गया डिबेट। डिबेट का मतलब क्या है बताओ। डिबेट का मतलब जो भी हिंदी में एक्सप्लेन करो। तो कुछ बच्चों ने किसी ने पूछा कि हिंदी में क्या होता है, हिंदी में बताओ डिबेट के बारे में। तो हिंदी में बच्चों ने बोला कि एक सिंगल टॉपिक पे 2 से 3 या 4, 2 से ज्यादा बंदे लोग बात कर रहे हैं उस टॉपिक के, कोई प्रोस बता रहे हैं, कोई कॉन्स बता रहे हैं, उसको बोलते हैं डिबेट, मतलब वार्तालाप कर रहे हैं उसके बारे में। किसी को अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछा कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता क्या होती है, क्रेडिबिलिटी क्या होती है, इसका इंग्लिश में बताओ, या किसी को बोला हिंदी में बताओ। तो किसी किसी को एक वर्ड के बारे में पूछा, और किसी किसी को पूछा पूरा, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस पैराग्राफ टेलिंग मी अबाउट। तो बच्चों ने बोला मतलब ये पैराग्राफ में क्या हो रहा है, किस चीज पे बात हो रही है। तो ये आप उनको बता सकते हो, सर द पैराग्राफ is explaining about NEET's paper leak controversy which happened currently, in which medical students who have appeared for the exam found that the test paper was leaked before the exam. So in this newspaper article, the author is explaining all the thing which had happened in that
कंट्रोवर्सी, ऐसा एक बोल दे सकते हैं। या तो पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो कभी कभार पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है, एलिगेशन इमर्ज दैट द एग्जामिनेशन पेपर वर लीक बिफोर द टेस्ट, तो इसका मतलब एक्सप्लेन कीजिए, वो बोलेंगे आपको। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि एग्जामिनेशन पेपर जो है वो लीक हो गया था एग्जाम से पहले ही, और ये अभी तक एलिगेशन लगे, मतलब अभी तक प्रूव नहीं हुआ, एलिगेशन लगे। उससे क्या हुआ कि अनफेयर एडवांटेज मिल गया उन कैंडिडेट्स को जिनके पास पेपर था, और जो लैक्स ऑफ स्टूडेंट थे जो ऑनेस्टली एग्जाम देने आए थे, उनके लिए बहुत सरदर्द का काम हो गया। तो ये ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये पूरा आपको ज्यादातर पूरा एक्सप्लेन करने नहीं बोलते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपने 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज वेल एंड गुड। और जो भी जितना आप पूरा पढ़ते हो, जितना भी समझ में आता है, आप पूरा एक्सप्लेन करना। आपको ऐसा लाइन बाय लाइन नहीं एक्सप्लेन करने बोलते, जनरली पूरा ही समराइज करने बोलते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि आपके रीडिंग स्किल कैसी है और समझ कैसे सकते हो आप, और फिर वो एक्सप्लेन कैसे कर पाते हो, वो पूरा आपको इस न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू पता चल जाता है। और ये मुंबई मिरर, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंग्लिश पेपर हैं, द हिंदू, उनमें से ही जनरली पूछते हैं आपको। और बहुत बार ऐसा भी बताया है स्टूडेंट ने कि वो इंग्लिश में पढ़ने के बाद वो बोलते हैं कि भाई आप हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, मे बी लाइक इन यूसी में बोलते हैं कि हिंदी में आप एक्सप्लेन कर दो। जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ के इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कभी इंग्लिश में पूछते हैं, किसी को हिंदी में पूछते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर। बट आपको प्रैक्टिस करने जाना है। न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी? आपको रीडिंग करना है, कोई भी बुक्स ले लो, डेली पढ़ो, 10 मिनट 5 मिनट पैराग्राफ, है ना, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो अपने आप।